छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सबसे चर्चित मुद्दा महादेव बैटिंग ऐप का है, जिसके चलते भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ ही रही हैं। फटाफट समझते हैं कि महादेव ऐप का ये सफर कहां से शुरू हुआ और इसमें ताजा अपडेट क्या है। वर्ष 2019 में महादेव ऐप ने अपना कारोबार दुबई से शुरू किया। इसके लिए सैकड़ों की संख्या में छत्तीसगढ़ के लोगों को दुबई में नौकरी दी गई। वर्ष 2020 में इस सट्टेबाजी ऐप का कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ा। फरवरी 2020 इनकम टैक्स ने छत्तीसगढ़ में कई अफसरों और नेताओं के घर छापा मारा, लेकिन जब दुबई में हाई प्रोफाइल पार्टियां शुरू हुई और छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में लोगों का उन पार्टियों में जाने का सिलसिला शुरू हुआ, तब ईडी ने इस ओर ध्यान दिया। आरंभिक जांच हुई और छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी इस मामले में बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन बीबीसी के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस सिर्फ नाम मात्र की कार्रवाई कर रही थी। पुलिस से बचाने के नाम पर इसके संचालकों से लाखों की वसूली हो रही थी। इन सारी कार्रवाइयों के बीच महादेव ऐप से जुड़े लोग धीरे धीरे भारत छोड़कर दुबई शिफ्ट होते चले गए। फिर आया पूरे मामले में सबसे अहम मोड़, फरवरी 2023। आरोप है कि महादेव ऐप के मालिक ने दुबई में होने वाली अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए कैश खर्च किए। ईडी जांच करती गई और परत दर परत मामला खुलता गया। इसी साल अगस्त में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कानून के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस के 2 अधिकारियों को और 2 हवाला ऑपरेटर को गिरफ्तार किया और पहली बार महादेव ऐप से संबंधित मामलों की जानकारी साझा की। पुलिस अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार के साथ मिलकर अधिकारियों और नेताओं को प्रभावित किया। फिर 15 सितंबर को ईडी ने देश भर में करीब 39 शहरों में छापेमारी की और 417 करोड़ की नकदी के साथ साथ कई डॉक्यूमेंट्स जब्त किए। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी और एक राजनीतिक सलाहकार के ठिकाने भी शामिल थे। इस छापेमारी के बाद महादेव ऐप के मालिकों के हवाला कारोबार पर भी कई खुलासे हुए। साथ ही इस ऐप पर 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे के हेराफेर का आरोप लगा। पिछले महीने अक्टूबर में ही ईडी ने कई बॉलीवुड कलाकारों को इस मामले में तलब किया था, क्योंकि ईडी ने अपनी जांच में पाया था कि मशहूर फिल्म अभिनेताओं ने 200 करोड़ की शादी में भाग लिया था और कुछ कलाकारों ने महादेव ऐप को प्रमोट भी किया था। इसके बाद 2 नवंबर को ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी को खुफिया जानकारी मिली थी कि 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महादेव ऐप के प्रमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी ले जाई जा रही है। ईडी ने दबिश देनी शुरू की और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के चुनावी खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के लिए खासतौर पर यूएई से भेजे गए एक कैश कुरियर के संबंध में असीम दास को डिटेन किया। असीम दास से तकरीबन 5 करोड़ 39 लाख रुपए नकद पकड़े गए। पूछताछ में असीम ने माना कि जब्त रकम को महादेव ऐप के प्रमोटरों की ओर से छत्तीसगढ़ में चुनाव खर्चों के लिए राजनेता भूपेश बघेल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। महादेव सट्टेबाजी ऐप के एक प्रमोटर ने रिकॉर्ड पर बताया कि पुलिस कार्रवाई रोकने और सुचारू रूप से धंधा चलाने के लिए उसने सीएम भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए पेमेंट किए हैं। हालांकि अभी ये जांच का विषय है। ताजा अपडेट ये है कि रविवार को केंद्र सरकार की तरफ से महादेव बुक ऑनलाइन समेत कुल 22 ऐप्स को बैन कर दिया गया है। ईडी की जांच के बाद केंद्र सरकार ने इन सभी ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया है। वहीं रविवार को ही महादेव बैटिंग ऐप मामले के एक आरोपी शुभम सोनी ने दावा किया है कि वो सीएम भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गया था। शुभम सोनी ने कहा कि वो ही महादेव बैटिंग ऐप का मालिक है। उसने कहा कि उसकी मुलाकात सीएम भूपेश बघेल से कराई गई थी। उसने कहा, सीएम ने मुझसे कहा दुबई जाओ और अपना काम बढ़ाओ। शुभम सोनी ने यह भी दावा किया कि अब तक वो 508 करोड़ दे चुका है, फिर भी उसे दिक्कत हो रही है। इस वीडियो के बाद से ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में तहलका मच चुका है। जानकार बता रहे हैं कि इस मामले का चुनाव परिणामों पर असर पड़ना तय है। देखना यह होगा कि क्या अब इससे भी बड़ा खुलासा होने वाला है।